गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्काउंट का थर्ड पार्ट है। अभी तक 2 सेशन इसके हो चुके हैं, आज तीसरा सेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई हर टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, कोशिश करता हूं कि वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो भाई वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है, चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट सीखने हैं, कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम अकाउंट है भाई वितुल शर्मा स्टडी IQ। और साथ में आप यदि डाउट आपको पूछना है तो आप डाउट भी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ डाउट चैनल, तो उस पर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको PDF वही मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर ही मिलेगी। जितने भी टॉपिक मैं कराता जा रहा हूँ उन सभी की PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। क्लियर है। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, एक बार बस मुझे कमेंट के थ्रू आप ये बता दीजिएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। तो नया जो टॉपिक शुरू होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको शुरू कर दूँगा। क्लियर है। तो जिसकी ज़्यादा रहेगा भी, जो ज़्यादा जिस टॉपिक के लिए वेटेज ज़्यादा रहेगी तो उसको मैं पढ़ा दूँगा। क्लियर है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। चले भाई शुरू कीजिए भाई, फटाफट देखते जाइए, फटाफट देखते जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस क्वेश्चन को देखिएगा भाई, समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन ये है, मिस्टर ए बोट ए रेफ्रिजरेटर विद 16 2/3% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। भाई इसने क्या कहा, मिस्टर ए है वो 16 2/3% के डिस्काउंट पर एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। हैड ही बॉट इट विद 25% डिस्काउंट, यदि वो 25% के डिस्काउंट से खरीदे, ही वुड हैव सेव 600 रुपीज, तो तब उसे 600 रुपए की और बचत हो जाती है। तो आपको बताना है एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द रेफ्रिजरेटर, उसने किस प्राइस पर रेफ्रिजरेटर को खरीदा था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कौन कौन इसका जवाब देगा। फटाफट इसका जवाब देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए भाई फटाफट देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। उसने कहा कितना डिस्काउंट है भाई, 16 2/3% का डिस्काउंट। अब 16 2/3% के डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका फ्रैक्शन बनता है भाई 1/6। कितना भाई, 1/6। अब ये 1/6 बता क्या रहा है हमें, 1/6 ये बता रहा है यदि 6 रुपए MRP है तो 1 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस आप कह सकते हैं भाई कितना, सेलिंग प्राइस 5 हो गया। भाई मैं ऐसे लिखता जा रहा हूं, यहां MRP और यहां पर SP। तो कहने का मीनिंग यह है कि यदि MRP 6 रुपए है तो 1 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हुआ भाई 5। ये बात समझ में आती है। अब यदि उसने फिर आगे क्या कहा कि यदि उसे 25% के डिस्काउंट पर, इतने % के डिस्काउंट पर मिले, तो 25% का मीनिंग आप क्या समझते हैं भाई, 25% का मीनिंग होता है 1/4। अब 1/4 क्या बता रहे हैं, 1/4 हमें ये बता रहे हैं कि यदि 4 है, ये MRP 4 है तो SP कितना है भाई, 3। क्लियर है। लेकिन एक बात बताइए, दोनों केस में एक चीज कांस्टेंट थी, वो क्या है, हमारी MRP। दोनों केस में एक चीज सेम रहेगी, MRP, क्योंकि डिस्काउंट तो MRP पर ही दिया गया ना। लेकिन यहाँ MRP अलग अलग दिखाई दे रही है, अलग अलग दिखाई दे रही है, तो इनको क्या कर लेते, बराबर। अब बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 6 का इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो यहाँ 12 बनाने के लिए हम किससे, 2 से यहाँ, तो 2 से ही यहाँ फिर 12 बनाने के लिए 3 से यहाँ, तो 3 से यहाँ। तो इसका मीनिंग ये हुआ 10, और ये कितना हो गया भाई, 9। ये बातें समझ में आती है, ये 10 तो ये कितना, 9। अब देखो उसने, इसका मीनिंग है यदि वो पहले 10 रुपए में खरीदता था तो अब 9 रुपए में खरीद रहा है, तो इसका मीनिंग बचत कितने की दिखाई दे रही है हमें, यहाँ पर 1 रुपए की बचत दिखाई दे रही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां उसको बचत कितने की थी, यदि उसे 16 2/3% की जगह 25% का डिस्काउंट मिल जाता तो उसे कितने सेव हो जाते भाई, 600 रुपए बच जाते। तो यहां
तो 1 रुपया बच रहा है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है भाई? 600 के। और जब 1 यूनिट 600 के बराबर है तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि उसने पहले कितने में खरीदा था, और पहले यहां कितने में खरीद रहा है भाई? 10 में ना। तो 10 यूनिट किसके बराबर होगी? तो 10 यूनिट बेटा होगी 600 इंटू 10, तो इसका मीनिंग किसके बराबर? 6000 के बराबर। तो सिंपल सी बात यह हो गई कि उसकी जो पहले जो परचेजिंग प्राइस था, जितने में परचेज किया था रेफ्रिजरेटर, वो कितना था भाई? 6000। बहुत 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 बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई, क्या पूछा है जरा उसको जरूर ध्यान दिया करें भाई। क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है भाई? सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, चाहे वो फेसबुक पर है या इंस्टाग्राम पर है, जैसे भी है, या व्हाट्सएप पे है, तो उनमें जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आता भी। चले देखिए भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन ये कहा भी, रमेश बोट 10 साइकिल। भाई रमेश ने 10 साइकिल खरीदी, लेकिन कितने की भी? 500 रुपए की एक। 500 रुपए की एक साइकिल है, लेकिन कितने साइकिल खरीदी? 10। अब लेकिन उसने 2000 रुपए और खर्च किए। भाई ये साइकिल खरीदी प्लस 2000 रुपए और खर्च किए। अब लेकिन उसने क्या कहा कि जो बाकी है, अब जो टोटल आ गई 10 की 10 साइकिल, उनमें से 5 को तो बेचा किस रेट से? 750 रुपए की एक साइकिल, और बाकी 5 को बेचा उसने 550 रुपए के हिसाब से। तो आपसे पूछा है टोटल गेन और लॉस क्या है, तो आपको बताना है गेन कितने का है और लॉस कितने का, ये आपसे पूछा गया है। चलिए भाई जवाब देना शुरू कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, एक बात बताओ, एक साइकिल का रेट जब वो खरीदता है, एक साइकिल का रेट कितने का है? 500 रुपए। कितनी खरीदी भाई? 10। तो 10 का कितना हो गया भाई? 10 का आ गया भाई 5000 रुपए। हाँ या ना भाई? एक साइकिल 500 की है तो 10 खरीदी ना, तो 10 कितने की होगी? 5000 की। लेकिन 2000 उसके उनके ऊपर खर्च भी हो गए, तो 2000 रुपए और खर्च हो गए, तो टोटल कितना हो गया भाई? 7000 रुपए। टोटल कितना है भाई? 7000 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 10 साइकिल है, 10 साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 7000। तो एक साइकिल का कितना हो गया? 700। तो 10 साइकिल का भाई सीपी जो है वो कितना है भाई? 7000 है। तो एक साइकिल का सीपी कितना हो गया भाई? 700 रुपए। एक साइकिल का हो गया भाई कितना? 700 रुपए। ये बात समझ में आती है। अब रही बात, समझिए भाई, अब हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं भाई। क्या अब उसने कहा कि जो 5 है, 5 बेची 750 में। अरे भाई उसको एक साइकिल कितने की पड़ रही है? 700 की। और अब बेच कितने की रहा है वो? 750। इसका भी 50 रुपए बचा रहा है, तो एक साइकिल पर बचा रहा है 50, तो 5 पर कितना बचाएगा? 250। तो यहां से प्रॉफिट लिखना शुरू कर दो। कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसे, तो यहां या लॉस जो भी है उसको लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग पहली जो 5 है जो 750 में बेची थी, एक पर उसे 50 रुपए बचे, तो 5 पर कितना? 250। तो इसका मीनिंग 250 रुपए का प्रॉफिट। तो ये कितना? 250 रुपए का प्रॉफिट। तो ये अब रही बात बाकी, अब जो बाकी साइकिल है, अब बाकी साइकिल को उसने कितने में बेचा? 550 में। 550 में बेचा, तो इसका मीनिंग एक साइकिल पर उसे 150 रुपए का क्या हो गया? लॉस। अरे भाई जब एक, क्योंकि उससे तो एक साइकिल अब 700 की बढ़ रही है ना, तो एक साइकिल पर उसे 150 का लॉस हुआ, तो 5 पर कितना भाई? 750 का। क्लियर है। तो ओवरऑल यहां क्या दिखाई दे रहा है अभी? लॉस दिख रहा है अभी। कितने का लॉस दिख रहा है अभी? 500 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। तो लॉस कितने का अभी? 500 रुपए का लॉस है। कितने का लॉस है भाई? 500 का लॉस है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे यही पूछा है लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसकी परसेंटेज। अब लॉस हमें दिख रहा है अभी कितने का? 500 का। लॉस कितने का है अभी? 500 का। और हाँ, ओवरऑल लॉस कितने का? 500 का। और सारी 10 की 10 साइकिल उसने कितने की खरीदी थी? 7000 रुपए की। तो -500 भाई लॉस की परसेंटेज हमें निकालनी है। तो कैसे?
लॉस अपॉन में सीपी, लॉस है 500 का, अपॉन में सीपी कितना है 7000, इनटू क्या करेंगे भाई 100 इंटू 100, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कैंसिल, तो 7 से यदि हम देखेंगे तो 7 से हम यदि देखें तो कितना 7 7 जा 49, बचा कितना 1/7, इतने परसेंट का लॉस है। तो 7 1/7% का क्या है लॉस है, 7 1/7% का क्या है लॉस है। बहुत बहुत बढ़िया भी, हाँ बहुत अच्छे भी, वेरी गुड भाई, शीतल रोशन बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया भी, हाँ कीर्ति। चलिए अगला देखें, अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, जरा उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उसने क्या कहा, फॉर ए सर्टेन आर्टिकल, एक सर्टेन आर्टिकल के लिए इफ द डिस्काउंट इज 25% एंड द प्रॉफिट इज 25%, इसने कहा इफ द डिस्काउंट इज 10% देन प्रॉफिट इज, अब देखो क्या कहा, यदि हम 25% का डिस्काउंट देते हैं तो 25% का प्रॉफिट है। अब उसने कहा यदि हम 10% का डिस्काउंट दें तो प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ भाई। हाँ भाई आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, अब आपकी बारी है, मैं बाद में सॉल्व करूंगा, आप लोगों से करवाऊंगा भाई पहले क्वेश्चन। चलो अब फटाफट जवाब दो भाई। मोहित का आंसर आ गया भाई 33 1/3, हाँ फटाफट जवाब दीजिए। हाँ क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 50-50% आ रहे हैं भाई, देखते हैं भाई, 2 बच्चों का 50% आया है, हाँ 50%, इसरार, हाँ टाइम इज प्लीज 50%, रोहित 50%, बहुत बढ़िया, हाँ सरफराज 33 1/3%, रोहित 30%, शैलेंदर अंशुल डी ऑप्शन बोल रहे हैं, हाँ रवि का भी आंसर डी है। अरे क्वेश्चन को समझो भाई, उसने कहा यदि 25% का डिस्काउंट देता हूं तो 25% का प्रॉफिट है, तो आपसे कहा भाई 10% का यदि हम डिस्काउंट देंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा है ना। तो एक बात बताओ, क्या आप सीपी और एमआरपी में रेशो निकाल सकते हो? सीपी और एमआरपी में रेशो देखो भाई क्या है, सीपी और एमआरपी का रेशो यदि हम देखें तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालते थे सीपी और एमआरपी का रेशो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही था ना। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है 25 का, अपॉन में प्रॉफिट भी कितने का है 25 का, तो 100 प्लस 25, क्लियर है। तो यहां से कितना है भाई 75 अपॉन में कितना 125, 25 थी 75, 25 पंजे 125, तो कितना भाई 3 और 3/5। अब देखो ये क्या बता रहा है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन बता दिया है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन। जब कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है तो एमआरपी कितना भी 5 रुपए, कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है तो एमआरपी कितना भी 5 रुपए, ये बात बताओ भाई, क्लियर है पक्का। अब ये देखो, अब उसने क्वेश्चन क्या बोला, उसने बोला यदि डिस्काउंट 10% का दिया जाए। अब एक बात बताओ भाई, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है ना, और एमआरपी आपको यहां क्या दिखाई दे रही है 5, और 5 का 10% कितना होगा 0.5। अरे भाई यदि आप 0.5 का डिस्काउंट दे देंगे तो बेचेंगे कितने में, बात को ध्यान सुनो, एमआरपी है यहां पर 5 और आपने 0.5 का 10% हुआ ना, 5 का 10% कितना हुआ 0.5, इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस कितना बच गया 4.5, सेलिंग प्राइस कितना बचा 4.5। अब यहां से देखो, यहां पर कॉस्ट प्राइस है 3, अब ये देखो ये आया हमारा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 4.5, तो प्रॉफिट देखना जरा कितने का है, प्रॉफिट हमारा हो गया भाई 1.5 का। प्रॉफिट कितने का हुआ 1.5। अरे जब प्रॉफिट 1.5 का है तो प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितने का है 1.5 अपॉन में सीपी कितना है 3 इंटू कितना 100, तो यहां से ये कितनी बार 2 बार, 2 से ये कितनी बार 50 बार, तो राइट आंसर इज 50% का वो प्रॉफिट होगा। ये बात हुई ना, 50% इज द राइट आंसर, 50% इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया भी, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
भाई डिस्काउंट वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं? नहीं भाई, परेशान कहाँ करते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको जरा समझिए। उसने ये कहा भाई एक टॉय है जिसका एमआरपी है भाई 400 रुपये, एक एंड सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 8% या 8% के डिस्काउंट पर बेचा गया ड्यूरिंग गणेश पूजा। ठीक है, ए शॉपकीपर अनाउंस ए डिस्काउंट ऑफ 8% मोर, यदि 8% का और डिस्काउंट दे दिया जाए, द अमाउंट ही विल लॉस इफ ही अनाउंस ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16%। तो आपको बताना है लॉस कितने का होगा यदि वो 16% का। भाई अब देखो कहा क्या है, पहले क्या था 8% था, उसके ऊपर और 8 दे दे, एक तो ये तरीका है, या सीधा सीधा 16 दे। तो जो लॉस होगा 16% देने में जो लॉस होगा वो लॉस कितने परसेंट का है, कितने रुपए का है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए लॉस कितने का है वो आपको बताना है। चलिए अब जरा देखो पहला केस क्या करते हैं, यदि वो 8 और 8 इट मींस 2 डिस्काउंट दिए ना, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, तो कितना भाई 8 + 8 हाँ -8 × 8 अपॉन में कितना भाई 100। ये चीजें तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। तो ये कितना आ गया भाई 16 माइनस कितना, ये आ गया भाई 64 अपॉन में कितना 0.64, ये तो बनेगा। क्लियर है, 0.64 पक्का। अब इतना परसेंट हो गया, अब लेकिन उसने कहा लॉस हो रहा है कब भाई, यदि वो 16 देगा तो अब तो यहाँ 16 से कम है, लेकिन एक्चुअल में यदि वो 16 देगा तो लॉस होगा ना, तो लॉस कितने रुपए का है, तो हम देख लेंगे ना कितना परसेंट का फर्क आ रहा है। 16 में से माइनस कर दो, क्या 16 माइनस 0.64, ये हमने माइनस कर दिया, तो 16 माइनस 16 प्लस 0.64, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0.64% का क्या हो गया लॉस है। अब किसका निकाल देंगे भाई, 400 का 0.64% निकाल दो भाई। क्लियर है ना, वो रुपीस बताना है ना, तो 400 का, क्योंकि एमआरपी तो 400 है, 0.64%। क्लियर है, पॉइंट हटा के नीचे 100 और आ गया, तो ये 0 से ये दोनों 0, 4 से 4 चौक 16, 1 4 6 24 और 1 25, और यदि मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये, तो क्या आंसर आ जाएगा 2.56 रुपीज का क्या है, 2.56 रुपीज का वो लॉस है। क्लियर है, 2.56 रुपीज का लॉस है। हाँ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट देखते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग समझिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अभी, अगला देखिए भी, अगला क्या क्वेश्चन है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा ए परचेज ए डाइनिंग टेबल मार्क at 3,000 rupees at successive discount of 10% and 15% respectively. He gave 105 as transportation charges and sold it at 3,200 rupees. What is the gain percentage? उसने क्या कहा, एक डाइनिंग टेबल है जिसकी एमआरपी है 3,000 रुपये, उसको उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ खरीदा, एक 10% का एक 15% का, और साथ में उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी चार्ज लगा, कितना 105 रुपये का खर्चा आया, और उसने फिर बेच दिया। भाई इतने में तो खरीदा सारा कुछ, ये खरीद के फिर उसने कितने में 3200 में बेच दिया। तो उसने पूछा है व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज, उसकी गेन परसेंटेज कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा इसका क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को करना क्या है, पहले डायरेक्ट आपको निकालना है उसने खरीदी कितने की। अब देखो कैसे हम निकालेंगे, पहले तो वो हम निकालेंगे एमआरपी जो, और जितने में उसने खरीदी उसका रेशो निकाल लेंगे भाई। वहां से देखो कैसे भाई, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, एक 10% का, 10% का मीनिंग क्या हुआ भाई 1/10, 1/10 क्या बता रहा है, यदि 10 रुपए एमआरपी है तो 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना 9 का हो गया, तो 10 से 9 पहला आ गया। दूसरा था भी कितना 15%, 15% का मीनिंग क्या हुआ भी 15/100, या आप कह सकते हैं 3/20, और 3/20 का मीनिंग क्या है कि यदि एमआरपी 20 है तो 3 का डिस्काउंट, तो 17 में बेच दिया। क्लियर है। अब यहां से देखो बेटा, यहां से समझना, यहां से कितना आ गया, ये 200 आ गया, ये 200 आया, और यहां पर कितना आ रहा है भाई 17 और 153, इतना ही तो आएगा। क्लियर है भाई, इतनी बातें पक्का, डाउट तो नहीं है। अब क्या करो भाई, ये तो
किसका रेशो आया, एमआरपी और ये जितने में उसने खरीदा इसका रेशो आ गया, क्योंकि जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस बोला जाएगा और जो खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस। तो उसको, इसका मीनिंग जिससे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले उस आदमी के लिए एमआरपी यदि 200 थी तो उसने 153 में खरीदा, लेकिन एमआरपी वहां 200 नहीं है, वहां कितनी है, 3000 है ना। तो 200 का 3000 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। 15 दूनी 30, तभी तो आएगा ना, 15 दूनी 30 और ये आ गया। तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 15 से। यदि मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, जितने में उसने खरीदा। 15 तिया 45, 5 4 हो गया, 15 पंजे 75 और 5 80 और 15 और 8 कितना हो गया भाई, 23। तो इतने में इसका मीनिंग कितना, हाँ भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, देख लेते भाई। 15 तिया 45, 4 15 पंजे 75, अच्छा भाई यहाँ गड़बड़ हो गई, 15 पंजे 75 और 4 7 बचा, 15 के 15 और 7 22, हाँ 2295 आ गया भाई, क्लियर है। तो इसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस कितना बन गया उसको, 2295 का। लेकिन ये तो कॉस्ट प्राइस है, जितने की तो उसे पड़ी है, लेकिन इसके ऊपर खर्चा भी तो किया, कितने का, 105 का खर्चा किया। तो अब ओवरऑल 105 में और जोड़ दो तो टोटल खर्चा ही तो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, इसको जोड़ दोगे भाई, हाँ तो ये कितना आ गया भाई, 2400 रुपये आ गया। कितना भाई, 2400 रुपये। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको जो पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है भाई, 2400 रुपए की वो पड़ी, क्लियर। लेकिन उसने बेची कितने में, वहां पर देखो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 3200 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है, 3200। तो ये तो उसे कॉस्ट प्राइस पड़ा और सेलिंग प्राइस है 3200, तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, उसको जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया भाई, 3200 माइनस कितना भाई, 2400। तो इसका मीनिंग 800 रुपए उसने बचा लिए, प्रॉफिट हो गया 800 का। अब हमें निकालना क्या है भाई, प्रॉफिट की परसेंटेज। अरे भाई प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने हैं तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, प्रॉफिट है 800 का, अपॉन में सीपी कितना है 2400 और इंटू 100। ये बात क्लियर है। तो इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 तिया 24, 3 से ही करेंगे तो 33 1/3% का क्या है, डिस्काउंट, सॉरी प्रॉफिट है। तो 33 1/3% का क्या है, प्रॉफिट है। ये बात बताओ भाई, क्लियर है, 33 1/3%, 33 1/3%। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, चलिए पक्का। क्लियर है ना चीजें, डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। और एक और बात बताऊं भाई, ये जो मैं लिखा हूं ये वाला पार्ट वहां लिखने का नहीं है, ये चीजें वहां लिखने की नहीं है, ये चीज आपकी वर्बली होनी चाहिए भाई। आपको ये चीजें रटी होनी चाहिए भाई। 10 × 20 भाई 200 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, डायरेक्ट कितने 15 गुना, तो डायरेक्ट आप इसमें 15 गुना करोगे ना, तो इससे कंपैरिजन करोगे तो आसान और कम लिखना पड़ेगा। तो ये चीज लिखने की नहीं है, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको वर्बली करनी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। हाँ देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको जरा समझिए। इसने कहा एक डीलर है बाइज ए टेबल लिस्टेड एट 1500 रुपीज। एक डीलर है जिसने 1500 रुपये एक टेबल है जिसको खरीदा, जिसका लिस्ट प्राइस है, जिसका एमआरपी कितना है 1500 रुपये। लेकिन उसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, 2 नहीं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले भाई, 3 है 2 है भी, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, एक 20% का, एक 10% का। और लेकिन उसने 20 रुपये और खर्च किए किस पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, और उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना है कि उसने टेबल कितने में बेची थी, ये आपको बताना है। देखो भाई शुरू हो जाओ भाई फटाफट। देखो 20% और 10% है। अब 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5, तो 5 से कितना भाई 4, फिर दूसरा 10% बोला तो 10 से कितना भाई 9, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 50 और 9 चौक 36, ऐसा ही कुछ आएगा। यही तो हुआ ना, पक्का, डाउट तो नहीं है। अब लेकिन वहां पर देखो उसकी एमआरपी कितनी दी थी, एमआरपी थी 1500, यहां पर कितनी आ रही है 50 का ही दी, मुझे 1500 करना है तो क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा,
30 से ना 3 पंजे 15, 1500, 30 गुना हो गया। और जब इसका 30 गुना हो गया तो इसका भी 30 गुना कर दो भाई, इंटू 30, तो 3 छंग 18, 1 3 3 9 और 1 10, तो कितना भाई, इतना आ गया। तो इसका मीनिंग उससे जो टेबल पढ़ रही थी वो कितने की थी, 1080 की, लेकिन उसने 20 रुपए और खर्च किए ट्रांसपोर्टेशन पे, तो प्लस 20 और कर दो भाई, कितना हो गया भाई, 1100 रुपए उसने टोटल खर्च किए। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया भाई 1100। अब लेकिन उसने क्या कहा, उसने इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाया, इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाया। तो पहले तो ये बताओ इसका 20% कितना होगा, इसका 10% कितना हो गया भाई 110, 20% कितना होगा 220, तो 220 का प्रॉफिट कमाया, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारा कितना हो गया 1100 अपॉन प्लस 220, तो कितना आया 1320 रुपए। तो आंसर कितना है भाई 1320 रुपए इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया भाई काजल, बहुत अच्छे भाई। हाँ सरफराज, हाँ प्रभात, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चीजें समझ में आई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। और भाई फटाफट मुझे कमेंट के थ्रू इतना तो बता दो भाई कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है आपको, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। हाँ जो आप पढ़ना चाहते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ा सा मुझे बताएं। चलिए आगे देखिए भाई, अलजेब्रा भाई, एक बच्चे की डिमांड आई भाई अलजेब्रा की। हाँ बताते जाइए बताते जाइए, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मिक्सचर एलिगेशन, बताते जाइए जो आप कहेंगे जिसके सबसे ज्यादा। टाइम एंड वर्क में पढ़ा चुका हूं सरफराज, आप देखेंगे तो टाइम एंड वर्क की आपको वीडियो मिल जाएंगी। लॉगरिथम, प्रॉफिट एंड लॉस, अरे भाई प्रॉफिट लॉस विनय अभी कराया बेटा। हाइट एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, हाँ ज्योमेट्री, अलजेब्रा। हाँ चलिए भी अगला क्वेश्चन देखिए भी, नंबर सिस्टम की भी आई भी, चलिए देखते हैं भी। हाँ प्रोबेबिलिटी, हाँ देखिए भाई आप प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको टाइम एंड वर्क की वीडियो है, टाइम एंड डिस्टेंस की भी वीडियो होंगी, प्रॉफिट लॉस भी होगा, और यहाँ पर उसके अलावा मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक कराए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी करा चुका हूँ मैं। तो जो टॉपिक मैं करा चुका हूँ वहाँ पर आपको वीडियो उनकी मिल जाएगी, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा भी, द मार्क प्राइस ऑफ ए पियानो वाज 15,000 रुपीज। एक पियानो है जिसका MRP कितनी है 15,000 रुपए। एट द टाइम ऑफ सेल देयर वर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 10 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। द सेल प्राइस वाज, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ये पूछा है। बताओ भाई कैसे करें भाई, कितने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 3 दिए भाई, 3 दिए, तो भाई कैसे शुरू करें, सिंपल सी बात है भाई 5 से 4, पहले तो 5 से 4 हो गया, क्लियर है। दूसरा फिर क्या हो जाएगा भाई 10 से 9, तीसरा भी 10 से 9, और इन सब की क्या कर दो भाई मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया भाई ये 500 आ गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 और 4 एकम 4, 4 8 32, ऐसा कुछ आ गया भाई 324, पक्का डाउट तो नहीं है। तो यहाँ 500 है, यहाँ 324 है सेल, इसका मीनिंग जब MRP 500 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 324। अब आपको दिया क्या है भी, अब ये देख लो MRP कितने दी, वहां पर तो 15,000 कह रहा है, यहाँ 500 है, तो 500 का 15,000 करना है भाई आपको। हाँ 500 का क्या करना है भाई 15,000 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 30 से, क्लियर है। और जब मैं इसमें 30 से कर रहा हूं तो इसमें भी 30 से कर दो भाई फटाफट, इससे 30 से कर दो, 30 से करोगे कितना या 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 3 9, तो आंसर आएगा कितना 9720 इज द राइट आंसर। 9720 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई 9720, बहुत बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए बेटा। हाँ
बताइए भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो भाई। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा इफ द डिस्काउंट इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ मार्क प्राइस। भाई जो डिस्काउंट है वो एमआरपी का क्या है, 1/5 है, एंड द लॉस इज हाफ ऑफ डिस्काउंट, लेकिन जो लॉस हो रहा है वो डिस्काउंट का आधा है। तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस की परसेंटेज कितनी है ये आपको बताना है। भाई ये वैसे क्वेश्चन देखा जाए ना केवल 2 सेकंड का है, यदि कोई बच्चा कर सकता है ना तो वर्बली भी जवाब दे सकता है ये, बिना पेन का यूज किए भी। हाँ देखें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। देखो 3 चीजें हो गई, एक एमआरपी, एसपी और सीपी। जरा तीनों को लिख लेते हैं। उसने पहली लाइन में क्या कहा, जो डिस्काउंट है वो एमआरपी का क्या है, 1/5 है। तो जब 1/5 है, एमआरपी का 1/5 है, तो मैंने मान लिया एमआरपी ही 5 रुपए है। बात को ध्यान समझना, एमआरपी कितनी है, 5 रुपए। तो 5 रुपए एमआरपी है तो 1 रुपए का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में होगा, 4 में। क्लियर है। तो यहां आपको दिख रहा है भाई डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 1 रुपए का। अरे भाई डिस्काउंट 1 का, लेकिन उसने तो बोल दिया जो लॉस है वो डिस्काउंट का आधा है। लॉस डिस्काउंट का आधा है, और जब लॉस डिस्काउंट का आधा है तो लॉस कितने का होगा, 0.5 का। भाई डिस्काउंट 1 रुपए का है तो लॉस 0.5 का। अरे भाई लॉस हो रहा है तो इसका मीनिंग सीपी जो होगा वो कितना होगा, 4.5 होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4.5। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4.5। ये बात पक्का, डाउट तो नहीं है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि भाई लॉस की परसेंटेज बतानी है, लॉस परसेंटेज बताना है। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस कितना है, 0.5 अपॉन में सीपी कितना है, 4.5 इंटू कितना, 100। ये कैंसिल, 5 से कितने, 5 × 45। तो 100/9 का मीनिंग क्या हुआ, 11 1/9%। तो कितना भाई, 11 1/9%। ये बताओ भाई। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, 11 1/9%। बहुत अच्छी भाई, जिसका ऑप्शन बी है बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई देखते हैं भाई। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। हाँ चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ और जवाब दो भाई, मुझे फटाफट इसका जवाब दीजिए कि क्या आपका आंसर बनता है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसने कहा क्या है, आनंद मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50%। ठीक है ना। उसने क्या कहा कि भाई आनंद जो है एमआरपी जो रखता है वो 50% ज्यादा रखता है, एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और 20% का डिस्काउंट देता है, एंड सेल्स इट टू बालाजी हु सेल्स इट फॉर 20 रुपीज मोर, जो कि उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचते हैं, दैट वॉट ही परचेज फॉर, जितने में उसने खरीदा था उससे 20 रुपए ज्यादा में बेचते हैं। दिस एसपी इज 30% मोर देन द, जितने में अभी बेचा है वो जो है 30% ज्यादा है, किससे, उस ओरिजिनल सीपी से जो शुरुआत में आनंद के लिए था उससे 30% ज्यादा है। तो आपसे पूछा है देन बालाजी प्रॉफिट परसेंटेज, तो बताइए बालाजी की प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, इसका जवाब दीजिए भाई। देखते भाई कौन जवाब देगा। 6.66 आपका आया अभी, और कोई 8.33। हाँ शैलेंद्र का 8.33, और भी कोई फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई है। भी जो क्लास की टाइमिंग है हमेशा बेटा 7 से 8 आपका मैथ्स होता है और 8 से 9 आपकी रीजनिंग होती है, ये टाइमिंग रहती है। ठीक है ना। और आप लोगों के भी ये जो मैंने टेलीग्राम अकाउंट बनाया हुआ है इस पर आप जुड़ जाइए, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और साथ में डाउट चैनल भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, वो है वितुल शर्मा स्टडी IQ डाउट चैनल। आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, यदि आपको कोई डाउट है तो उसका मैं रिवर्ट करूँगा। ठीक है। चलिए देखिए भाई,
अशोक कुमार का भाई 6.66 आया भी, बहुत बढ़िया। शुभम शर्मा 9, अरे भाई 9, अच्छा चलिए अब मेरी बारी है, मैं आपको समझाता हूं भाई कैसे करना है। देखो इतनी देर का क्वेश्चन था ही नहीं है। उसने क्या कहा, पहली लाइन को समझो, उसने एमआरपी 50% ज्यादा रखी, तो ये तीनों चीजें लिख लो भाई, सीपी, एसपी और एमआरपी, लिख लिया। अब एक छोटी सी बात बताओ, मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, तो एमआरपी तो 50% ज्यादा रख रहा है, तो एमआरपी कितनी रखी भाई, 150 रुपए। एमआरपी कितनी रखी भाई, 150 रुपए। एमआरपी कितनी रखी, 150। क्लियर है। अब कहानी क्या है, उसने क्या कहा, उसने इस पर डिस्काउंट दे दिया। किसने, आनंद ने डिस्काउंट दिया। आनंद ने डिस्काउंट दिया 20% का। इसका 20% कितना होगा, डिस्काउंट तो इस पर आएगा ना, 20% कितना होगा, अरे 10% 15, तो 20% कितना, 30 रुपए का डिस्काउंट, तो 120 में उसने बेच दिया। ये बात समझ में आती है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा कि जितने में, अब बालाजी ने, इसका मीनिंग, और किसे बेचा, बालाजी को, और बालाजी, इसका मीनिंग बालाजी ने कितने में खरीदा, उससे 120 रुपए में खरीदा। अब क्या हुआ, उसने उस पर 20 रुपए बढ़ाए। अब गलती से यहां मत बढ़ा देना, क्यों, यदि आप बढ़ा दोगे तो हमें एक्चुअल थोड़ा ही पता है, ये तो हम लेके चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं। लेकिन उसने एक बात हमसे बोली, यदि वो 20 रुपए बढ़ाकर बेचता है तो जो सेलिंग प्राइस है वो ओरिजिनल सीपी का वो ओरिजिनल सीपी का 30% ज्यादा है। वो ओरिजिनल सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है, 30%। तो इसका मीनिंग बालाजी ने जो बेचा है, ओरिजिनल सीपी तो उसका कितना था, 100 रुपए, तो उससे कितना परसेंट ज्यादा, 30% ज्यादा में, तो इसका मीनिंग बालाजी ने जो बेचा उसे 130 का। तो यहां आप देखो ना कितने का प्रॉफिट है, यहां 10 का है, एक्चुअल में 20 था। अब देखो आपको वैल्यू तो नहीं निकालनी ना, कॉस्ट प्राइस तो नहीं निकालना कि एक्चुअल में ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था, ये तो आपको निकालना नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है बालाजी का प्रॉफिट की परसेंटेज। अब उसी को देखो, अब बालाजी ने 120 का खरीदा, 130 का बेचा, तो बचा लिया ना 10 रुपए। तो प्रॉफिट की परसेंटेज यदि हम देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का, 10, अपॉन में सीपी कितना, 120 इंटू कितना भाई, 100। इसके 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहां से यदि आप देखें 1/12, हाँ भाई 1/12, तो कितना आएगा, 12 8 96, कितने 4 आ गया, और बचा कितना 4/12, 1/3। तो 8 1/3% का क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, 8 1/3, और जिसका 8 1/3 था बिल्कुल सही था भाई। 8 1/3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लियर है। देखो उससे परसेंटेज पूछी थी, यदि हमसे वैल्यू पूछता तो तब मैं इक्वेट कर लेता भाई, यहाँ 10 का 10 रुपए बढ़ाकर बेच रहा है, एक्चुअल में 20 है तो डबल हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 200, यहाँ 240 हो जाता, वहां 300 हो जाता, यहाँ 260 हो जाता, बात वही रहती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पक्का। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको जरा समझने की कोशिश करना। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो इसने कहा, एक शॉपकीपर है, सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट, इक्वल टू द हाफ ऑफ मार्क प्राइस। उसने क्या कहा कि मार्क प्राइस पर, हाँ उसने, देखो लैंग्वेज को ध्यान सुनो, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट, एक डिस्काउंट देने के बाद, जो किसके बराबर है, हाफ ऑफ द एमआरपी, जो एमआरपी के हाफ के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि देन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इनमें से आपको ऑप्शन में से बताना है कितना पार्ट होगा, ये आपको बताना है। अब जैसे ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, 1/9 ऑफ मार्क प्राइस, 4/9 ऑफ मार्क प्राइस, 5/9 ऑफ 7/9। अब देखो कुछ मुश्किल नहीं है, देखो कैसे करें। सिंपल सी बात ये सोचो, सीपी, एसपी और एमआरपी, इस पे ध्यान दो। ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, हाँ, अब वो 10% के लॉस में बेच रहा था ना, 10% का लॉस था, तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90। सेलिंग प्राइस 90 हो गया। अब उसने कहा क्या है, यहां पर देखो, यहां पर जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट जो है वो एमआरपी का क्या है, हाफ।
अरे जब एमआरपी का हाफ तो डिस्काउंट है तो हाफ क्या होगा? सेलिंग प्राइस। भाई आधा डिस्काउंट हो गया तो आधा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। समझ में आए ना ये बात को ध्यान सुनो। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। लेकिन उसने क्या कहा? जो डिस्काउंट है वो एमआरपी का हाफ है। अरे भाई यदि 100 रुपए एमआरपी, 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो 50 रुपए सेलिंग प्राइस, आधा हो गया ना। वही चीज, इसका मीनिंग ये हमें बता रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो एमआरपी का आधा है। अरे भाई जब सेलिंग प्राइस एमआरपी का आधा है तो एमआरपी 180 रुपए हो गई या नहीं हो गई? हो गई ना। और यहां से जब इतनी बात समझ में आ गई तो सिंपल सी बात है, आपसे बोला क्या है उसने? आपसे तो ये बोला है ना कि ये बताओ जो कॉस्ट प्राइस है वो एमआरपी का कितना पार्ट है। तो कॉस्ट प्राइस है कितना? 100 रुपए। एमआरपी कितना है? 180 रुपए। तो कितना पार्ट है जरा देखना भाई। 2 से 2 पंजे 10 और 2 से 2 निम 18, तो 5/9 पार्ट है आंसर। कितना पार्ट है भाई? 5/9 पार्ट है। हाँ, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आती हैं? बहुत बहुत बढ़िया भी। अब चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ, गलती नहीं करनी है बेटा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को बस समझना है और आंसर देना है फटाफट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अगला देखिए भाई, अगला क्या है। अरे भाई सुनो, अब एक बात बताओ, उसने क्या कहा? ध्यान से सुनो भाई। एक बच्चे ने कहा कि डिस्काउंट का है हाफ। हाँ, डिस्काउंट हाफ है, पक्का ये बात तो कहते हो ना? डिस्काउंट हाफ है किसका? एमआरपी का हाफ है, यही तो कहा। अब जरा इस बात को बताना, डिस्काउंट कैसे निकालते हो? एमआरपी माइनस एसपी, यही तो कहोगे, एमआरपी माइनस एसपी। और डिस्काउंट कह रहा है एमआरपी का हाफ है, तो डिस्काउंट का एमआरपी बाई 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? इक्वल टू एमआरपी माइनस एसपी। अब जरा इसको इधर ले जाना, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होगा? एमआरपी माइनस एमआरपी, ये वाला इधर ले जाओ, बाई 2। एमआरपी में से एमआरपी बाई 2 निकाल करेंगे तो क्या आएगा? एमआरपी बाई 2। वो क्या आ गया? एसपी। बताओ भाई, अभी एक बात समझ में आ गई? हाँ, जिस बच्चे ने पूछा था। हाँ भाई, हाँ। तो इसका मीनिंग एसपी भी तो क्या होगा? आधा होगा। जब डिस्काउंट एमआरपी का आधा है तो समझ जाओ सेलिंग प्राइस भी क्या होगा? आधा ही होगा। हाँ भाई, क्लियर है? जिस बच्चे का ये डाउट था भाई, क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन में क्या कहा है उसको जरा समझो। उसने कहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए साड़ी इज 2000 रुपीज। भाई सॉरी 200 रुपीज। एक साड़ी है जिसका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है भाई, वो कितना है? 200 रुपए। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस, द शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 16 रुपीज। उसने कहा 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो 16 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। रुपये दिए हैं, परसेंटेज नहीं दी है, तो आपको बताना है उसकी गेन परसेंटेज क्या है, उसकी परसेंटेज गेन कितनी है, ये आपको बताना है। तो पहले तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, एमआरपी कितना दिया? एमआरपी कितना है भाई? 200 रुपए। डिस्काउंट कितना कह रहा भाई? डिस्काउंट कह रहा है 20% का, तो 20% का डिस्काउंट, तो इसका 20% कितना होगा? 40। तो डिस्काउंट हो गया हमारा 40 रुपए का। 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अरे भाई फिर बेचा कितने में होगा? हाँ, बेचा कितने में होगा? तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया भाई उसका? 160 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। 160 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन उसने प्रॉफिट कमाया कितने का? 16 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है हमारा 16 रुपए का। तो इसका मीनिंग खरीद कितने की होगी? उसका कॉस्ट प्राइस कितने की होगी वो हम निकाल लेते। इसमें से 16 हटा दो भाई, 144 रुपए कॉस्ट प्राइस। भाई इतने में बेचा है, प्रॉफिट 16 का कमाया, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटाओ तो क्या बन जाएगा? बचेगा हमारे पास क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 144। अब आपको निकालना क्या है? उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज ही तो निकालना है ना। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट कितने का है? 16 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 144। तो 16 अपॉन में कितना? 144 इंटू कितना भाई? 100। तो 16 से ये 9 बार, तो कितना? 11 1/9%। ठीक है, 11 1/9%। ये बात बताओ भैया। हाँ, क्लियर है? पक्का?
डाउट तो नहीं है? 11/9%। बहुत बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रभात, शीतल, प्रगति, हाँ, रवि, इसरार, काजल, उपल, कीर्ति, शैलेंद्र, रितेश, माही, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की। और शो बहुत बढ़िया भी बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जरा उसको समझिए। हाँ, अगला क्वेश्चन ये कहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। उसने कहा एमआरपी जो है वो सीपी का क्या है? डबल है। एमआरपी सीपी का डबल है। फॉर गेन ऑफ 15%, 15% के गेन के द डिस्काउंट शुड बी। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का होना चाहिए? मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं भाई, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। इसका जवाब तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका जवाब दे पाएंगे। बच्चों के आंसर आ रहे हैं भाई डी। एक बच्चे का भी, उपल का 8.33, हाँ 8.33 तो नहीं है बेटा, ऑप्शन में नहीं है। शैलेंद्रा 42.5, सरफराज, काजल 42.5, हाँ, करिश्मा 42.5, बहुत बढ़िया। डी जिसका है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात हुई ना, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये सेकंडों में वर्बली होना चाहिए आपसे। देखो उसने क्या कहा, उसने आपसे ये कहा द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। एमआरपी सीपी का डबल है, तो सिंपल सी बात, कहना क्या चाहता है? ये सीपी, एसपी और ये एमआरपी। एमआरपी सीपी का डबल है। यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो एमआरपी 200 है, सिंपल सी बात ये कह दी। हाँ, और उसने आगे क्या कहा? फॉर द गेन 15%, यदि उसे 15% का गेन चाहिए, प्रॉफिट 15 का चाहिए। अरे भाई प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है। अरे जब 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 100 का 15% कितना होता है? 15। तो 15 रुपए का प्रॉफिट, तो 115 में उसने कितना बेचा? 115 में बेच दिया। अब यहां से उसने कहा कि डिस्काउंट की परसेंटेज बताओ, डिस्काउंट की परसेंटेज। अब यहां देखो एमआरपी है 200, बेचा 115 में, डिस्काउंट कितने का हो गया? अभी 85 का। डिस्काउंट कितने का हुआ? 85 का। अरे जब डिस्काउंट 85 का है तो डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल दो। कितना भाई? 85 अपॉन में कितना? 200 इंटू 100। यहां से इससे कैंसिल हुआ तो यहां से कितना आता है अभी? 42.5 इज द राइट आंसर। तो 42.5 इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आती है। चलिए बहुत बहुत अच्छा भी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए भी क्या कहना चाहता है, उसको जरा समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जवाब दीजिए भी, जवाब। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसको जरा देखिए। इफ इन सेल द डिस्काउंट गिवन ऑन द साड़ी इज इक्वल to the 1/4 the mark price and loss due to the discount is 15%, the ratio of the cost price to the selling price। cost price और selling price का रेशियो आपको बताना है। फटाफट बताओ भाई। ये तो मैं नहीं मानता कि ये ऐसा क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं कह सकता मैं। हाँ, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। भाई आपसे पूछा किसका रेशियो है भाई? हाँ, फटाफट बताइए रेशियो किस किस का पूछा भाई। फटाफट बताइए रेशो बताइए। देन द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आपको बताना है। बताओ भी, बता दीजिए भाई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 20 और 17 दे रहे हैं आंसर। देखते हैं क्या ये सही है।
चलिए देखते हैं भाई सही है या नहीं है, इसको जरा समझिए। उसने क्या कहा, उसने हमसे ये कहा है अभी कि if in sale the discount given on a saree is equal to the 1/4 of mark price, तो ऐसे लिख लो ना फिर तीनों चीजें, MRP, SP और CP। ये बात बताओ भाई क्लियर है? अब मैं यदि आपसे छोटी सी बात कहता हूं, 1/4 बोल रहा है भाई, 1/4 का डिस्काउंट है, तो इसका मीनिंग 4 रुपए यदि MRP है तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो बेचा कितने में? 3 में। क्लियर है? अब फिर उसने आगे क्या कहा, ड्यू टू द लॉस, हाँ, हिज डिस्काउंट इज, उसने कहा ड्यू टू दिस डिस्काउंट, लॉस कितना था भाई, इस डिस्काउंट के कारण लॉस कितने का हुआ, उसे 15% का लॉस हुआ। भाई जो उसने डिस्काउंट दिया ना, ये उस डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन उसे एक्चुअल में लॉस हो गया। अब लॉस कह रहा भी 15% का, 15% का क्या मीनिंग है? 15% बताता है हमें क्या कि 15/100, और 15/100 का मीनिंग है 3 कितना? 20। और 3/20 हमसे ये कहता है यदि 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो 3 रुपए का लॉस है, तो 17। तो आपको इतना, मुझे नहीं लगता था इतना कुछ करना था, तो डायरेक्टली आपको यहीं से आप आंसर निकाल सकते थे। तो आपसे पूछा क्या था भाई, आपको बताना है CP और किसका भी SP का रेशो, CP और SP का रेशो आपसे पूछा है। तो CP तो हमारा यहाँ 20 है, SP दिख रहा है 17, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। CP और SP का रेशो क्या है, वो है भी कितना? 20 और 17 का। और बाई चांस भाई यदि आपसे MRP के साथ रेशो पूछते तो हम क्या कर लेते, इनको बराबर कर लेते। बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा होता, सुनो भाई ध्यान सुनो, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता भाई MRP और SP का रेशो, तो भाई उसके लिए भी मैंने MRP और CP का रेशो, सॉरी MRP और CP का रेशो, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, उसका यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही थी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या भाई? 20 और 17 का इसका रेशो होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई बताइए, इसका जवाब दीजिए भाई, क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या है, उसके लैंग्वेज को समझिए भाई। उसने ये कहा, ए पर्सन परचेज ए शर्ट, ही गेट 6% डिस्काउंट। भाई एक आदमी है, एक शर्ट खरीदता है और उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलता है? 6% का। हाउएवर इफ ही परचेज 2 शर्ट, यदि वो 2 शर्ट खरीदे, एक पर उसे 5% का और दूसरे पर उसे 8% का, हाँ, तो इसने कहा डिस्काउंट मिले भाई, पहले पर यदि उसे पहले पर 5% का डिस्काउंट मिले और दूसरी शर्ट पर उसे 8% का डिस्काउंट मिले, इफ द प्राइस पेड बाय द पर्सन फॉर द 2 शर्ट इज 925, और दोनों शर्ट के लिए उसने कितना पे किया? 925 रुपए पे किया। तो बताइए भाई MRP ऑफ ईच शर्ट, हर एक शर्ट की, दोनों शर्ट की MRP कितनी है, ये आपको बताना है। दोनों शर्ट की MRP कितनी है, ये आपको बताना है। पक्का? चलो भाई देखिए भाई कैसे कर सकते हैं। देखो एक सिंपल सी बात ये है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं। मान लो कि भाई दोनों शर्ट की MRP कितनी है? 100 रुपए है, दोनों की 100 रुपए MRP है। पहली की भी MRP और दूसरी शर्ट की भी MRP 100 रुपए है। अब जब वो डिस्काउंट मिला तो पहली पर उसे कितना मिला भी? 5% का। तो इसका मीनिंग पहली वाली को कितना भी? 95 की उसको मिली भाई, 5% का डिस्काउंट मिल गया। दूसरी को भाई कितना? दूसरी को भी उसने फिर 8% का डिस्काउंट मिला, तो इसका मीनिंग वो 92 रुपए की मिल गई। दूसरी कितने की भी? 92 की मिल गई। तो दोनों कितने की मिल गई उसे? दोनों मिल गई भी 187 की। लेकिन दोनों के लिए उसने कितना पे किया था? वहां पर दोनों के लिए पे किया था कितना? 925। तो यहां से 187 जो है वो किसके बराबर हो गया? 925 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 925 अपॉन में कितना भी? 187, इतना ना। क्लियर है? अब इसको मैं यदि इसको डिवाइड करता हूं तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 18 चौक 72, 18
पंजे 90, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 72 वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना भाई, ये आ जाएगा 4 4 से 4 7 चौक 28, 4 7 28, 2 फिर 4 8 32, 2 34 और 3 और 4 एकम 4 और 3 7। यदि 5 से करूँगा 18 पंजे 90 और वो हो गया 5 7 35, वो तो ज़्यादा हो गया, तो 4 से ही जाएगा। और ये लगभग 5 के आसपास के करीब का आ जाएगा, कितना 4 इतना, ये बचा कितना, ये हो गया 99.4, कितना आ जाएगा 4.94 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4.94। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये गया है तो मार्क प्राइस कितना है इस शर्ट का, हर एक शर्ट का मार्क प्राइस कितना है, यहाँ कितना है भी मार्क प्राइस 100 है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा भी 4.94 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा भी 494 रुपीज़ आंसर, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 494 रुपीज़। हाँ, क्लियर है, डाउट तो नहीं है। चलिए भी देखिए बेटा, ये था आज का हमारा सेशन जिसमें आज हमने डिस्काउंट को ओवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक होगा, एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। बस आप मुझे कमेंट के थ्रू ये बता दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जिसकी ज़्यादा जो डिमांड होगी उसके लिए मैं वो बढ़ा दूंगा भी, ठीक है ना। आप लेकिन सोच समझ के देखिए भाई, बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे भी। तो उनके अलावा जो कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। और सारी PDF आपको पता ही है कहाँ पर मिलेंगी, वितुल शर्मा स्टडी IQ ये वाला टेलीग्राम अकाउंट है, इस पर आपको PDF मिलेंगी। लेकिन आपके लिए जो डाउट वाला चैनल है वो क्या है, वितुल शर्मा स्टडी IQ डाउट चैनल, आप वहाँ पर अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। मुझे लगेगा भाई यदि आप आपस में वहाँ पर कुछ सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चे जवाब दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि मुझे लगेगा भी इस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है तो उसका जवाब मैं देता रहूँगा, ठीक है ना, ये बात है। यदि आप लोग आपस में भी यदि डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन लगता है कि यदि कोई और बच्चा कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है भी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जुड़ते चले जाएंगे। अब यदि एक बात सोचो, उसमें 1000 2000 हो गए, तो यदि एक एक भी भेजेंगे तो कितने हज़ार हो जाएंगे क्वेश्चन। तो यदि आप आपस में कुछ क्वेश्चन आपस में आप सॉल्व कर दीजिए, जो लगेगा भाई हाँ कि ये क्वेश्चन का जवाब किसी बच्चे ने नहीं दिया, उसका जवाब मैं देता रहूँगा, ठीक है। तो भाई आप लोग बस मेहनत कीजिए, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। और जो सेशन है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।